हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डेसिमल्स, जो हमारा न्यू चैप्टर है। आज इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। डेसिमल का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ करते हैं। देखो, जब आप फ्रूट लेने जाते हो या कोई सब्ज़ी या कोई घर का सामान, तो मम्मी कहती है ना कभी कभी कि 1.5 किलो फ्रूट ले आना, या फिर 1.5 kg, जिसको हम 1.5 किलो बोलते हैं, इतने फ्रूट्स ले आना, या आधा किलो कुछ ले आना, आधा लीटर दूध ले आना। आधा लीटर का मतलब 0.5 होता है। तो इस तरीके के जब नंबर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये जो पॉइंट हमने लगाया यही होता है हमारा डेसिमल। तो फ्रूट लेने जाते हैं मार्केट में, तो इस तरीके से लिखा होता है ना 3.25, जिसके पास डिजिटल सामान नापने वाला ये यूनिट होगा तो वहाँ पर लिखा होता है। इसी तरीके से जब आप हाइट मेजर करते हो तो वो 4.8 फीट हो सकती है। बैंक से लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है 2.5% का। इस तरीके की डेली लाइफ में जब हम नंबर्स को यूज़ करते हैं तो वो सारे नंबर्स किस में होते हैं? डेसिमल में। इसी तरीके से आपके टेस्ट में भी मार्क्स आते हैं ना कि जब 20 में से अगर आपके इस तरीके से 19.5 नंबर आए, तो इसका मतलब ये जो 19.5 है, इसका क्या मतलब है? 19.5 ही। तो अब आपको समझ आया डेसिमल आप कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर डेसिमल इज यूज्ड एंड अ डेसिमल नंबर इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन। तो डेसिमल को लिखने का मतलब हम एक फ्रैक्शन को ही लिख रहे हैं, जो आज की आगे की वर्कशीट में हम सीखेंगे। डेसिमल एज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, ये भी आज हमें सीखना है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ना होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट और फ्रैक्शन को भी। तो अब हम सीखते हैं कि हम डेसिमल को कैसे अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सभी को बेटा नंबर लाइन के साथ साथ स्केल से, अगर आप पे बोला स्केल पे 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आप सभी को आती है ना? क्या करते हो? स्केल पे इस तरीके से मार्किंग होती है, 0, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। और स्केल पे 2.5 करने का मतलब क्या होता है? 2 के बाद छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं इस तरीके से। कितनी लाइंस होती है? टोटल 10 लाइंस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खुद। तो आप काउंट कर लेते हो कि 5 पॉइंट का 2.5 का मतलब 5 छोटी लाइन बाद मुझे ये देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये मेरा 2.5 होगा। तो इसी तरीके से जब आपने स्केल से इस 2.5 को नापा, जब आपने इसको ड्रॉ किया, तो आपने देखा ना 2 और 3 को छोटी छोटी लाइंस के थ्रू 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2.5 मुझे कहाँ पे मिला? 10 इक्वल पार्ट्स जहाँ डिवाइड हुए थे, उस 10 इक्वल पार्ट का मैंने 2.5 हिस्सा लिया था। तो इसी तरीके से बेटा नंबर लाइन पे भी हम डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो हमारी नंबर लाइन है नीचे ड्रॉ हो रखी है, देखो इस नंबर लाइन को। इस नंबर लाइन पे हमें यहाँ पर 0 दे रखा है और लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 1। ये देख पा रहे हो ना आप, ये 0 और 1। अब 0 के बाद पहला नंबर जो है वो 0.1 है, दूसरा है 0.2, फिर है 0.3, फिर 0.4 और इसी तरीके से 0.9। अब 0.1 का क्या मतलब है? ये है 1/10, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक के जो ये नंबर्स हैं, ये कितने हिस्सों में बांट दिए मैंने? 10 हिस्सों में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खुद। तो 0 का मतलब 0/10, 1 का मतलब 0.1 का मतलब 1/10, 0.2 का मतलब 2/10 और ऐसे ही करते करते 0.9 का मतलब 9/10। और ये जो 1 है हमारा, इसको मैं लिख सकती थी ना ऐसे 1.0, तो इसका मतलब हो गया 10/10, क्योंकि 9 तक तो नंबर्स थे ही जो हमने करे, और अगला नंबर तो 10 ही होना चाहिए था क्योंकि ये 10th नंबर है। तो 10/10 और 10/10 का मतलब तो 1 ही होता है, दोनों कट जाएंगे ना, 1 आ जाएगा। तो यही 1 तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिला है, 1। इसके बाद हमें सीखना है बेटा हाउ वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा। तो चलो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है। नंबर लिखा हुआ है 531 और नीचे लिखा हुआ है 10। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को लिख लेते हैं। 531 है ना, इस नंबर को मैंने यहाँ लिख लिया 531।
अब इस नंबर के पास कितने ज़ीरोज़ थे, 1 ज़ीरो थे, तो मैं पीछे से काउंट करूँगी 1 नंबर और वहाँ पे डेसिमल लगा दूँगी। तो 1 ज़ीरो है तो पीछे से काउंट करा तो मेरे डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इस 1 के बाद। चलो देखो अगला एग्जाम्पल भी देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। नंबर है मेरा 422 यानी 422, इसके नीचे 100 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दूँगी यानी 422। उसके बाद काउंट करूँगी नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 को नहीं देखना, सिर्फ ज़ीरोज़ काउंट करना। 2 ज़ीरोज़ हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे पीछे से काउंट करना है 1 2, 2 नंबर के बाद मुझे अपने डेसिमल को लगा देना है। तो मेरा आंसर आ गया 4.22। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगला है 58,301 और इसको डिवाइड किससे कर रखा है, 1000 से। तो आपको क्या करना है, डेसिमल लगाने के लिए आपको इस नंबर को नोट डाउन करना है 58301। अब नीचे देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3। अब पीछे से काउंट करते हुए 3 नंबर बाद डेसिमल लगाओ, तो 1 ये 2 ये 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इस 3 से पहले। तो आपने सीखा कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अब हम सीखते हैं हम डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम देखो कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर है फर्स्ट नंबर 34.5। अब इसको कन्वर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो नंबर हमें दिख रहा है ना, इस डेसिमल के बगैर इस नंबर को यहाँ लिख लेना है। 345 हो गया ये बगैर डेसिमल के, एक लाइन डालनी है। अब डेसिमल जो था इसके लिए मुझे एक नीचे लिख देना है 1। 1 कितने हैं, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 इज नंबर है, तो इस 1 के साथ लगा देना है 0। तो मेरा क्या नंबर बन गया, 345/10। अगला नंबर देखो 54.01। इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो मुझे क्या करना है, इक्वल टू का साइन डाल के नंबर को लिख लेना है विदाउट डेसिमल। तो मैंने नंबर लिख लिया 5401। यहाँ देखो डेसिमल डाला हुआ था, यहाँ मैंने बगैर डेसिमल के इसको लिखा। अब इस डेसिमल के लिए मुझे एक नीचे 1 लगा देना है, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 आ गया। अब इस डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 2, तो मुझे इस 1 के साथ कितने ज़ीरो लगा देने, 2 ज़ीरो लगा देने, वेरी इजी। अगला देखो 0.047 ये नंबर था, मुझे क्या करना है, डेसिमल हटा के नंबर को लिखना है। तो डेसिमल हटा के नंबर क्या बचा, 47, क्योंकि आगे लगे हुए ज़ीरोज़ मैंने हटा दिए, पीछे के ज़ीरोज़ आप नहीं हटाएंगे, आगे लगे हुए ज़ीरो आप हटा सकते हैं। अब इस डेसिमल के लिए सबसे पहले नीचे एक 1 लगा दो, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो इस 1 के साथ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आपने अब सीख लिया कि कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अब इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन में नंबर पहले से लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, इक्वल टू का साइन डालो, नंबर को लिखो 127। कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे, 1 ज़ीरो, तो काउंट करो पीछे से 1 नंबर, ये 1 नंबर है तो इसका डेसिमल यहाँ आ जाएगा 12.7। अगला 523, कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे, 1 2, तो पीछे से काउंट करते हुए यानी यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी इस डायरेक्शन में जाते हुए आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है। तो चलो काउंट करते हैं, ये 2 नंबर्स हमें कैसे मिल जाते हैं, पहला और ये दूसरा 1 और 2, तो मेरा डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद। इसके बाद अगला नंबर क्या है, 1325। कितने ज़ीरोज़ है नीचे, 1 2 3, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, 3 नंबर के बाद। और काउंट कहाँ से करना है आपने नंबर, पीछे से, तो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इस 1 के और 3 के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको डेसिमल नंबर दे रखा है उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो चलो स्टार्ट करो, अभी मैंने बताया था डेसिमल को बगैर लिखे नंबर को लिख लो। तो 532, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 1 आ गया, और कितने नंबर थे डेसिमल के बाद, एक ही नंबर था, तो इस 1 के साथ आ गया एक 0। अगला करो, डेसिमल के बगैर नंबर को लिख लो, यानी डेसिमल को हटा दो, ऊपर से हटा दिया, नीचे लिख दो एक 1 पहले। अब कितने नंबर है डेसिमल के बाद, 2 नंबर, तो नीचे क्या इतने आ जाएंगे, 0 2 0 आ जाएंगे। अगला देखो, डेसिमल के बगैर नंबर को लिखो, ऊपर बचा 12, डेसिमल क्योंकि आपने हटाया है तो नीचे कौन आ जाएगा, उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा,
1000। तो आज की वर्कशीट हमारी फिनिश हो गई यहाँ पे। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि हम कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।